हर हर महादेव। तो आज 19 फरवरी को फिर से ताज़ा हाल लेके मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। मैं डेली आपको अपडेट दे रहा हूँ ताकि आपकी जो महाकुंभ की यात्रा है वो सरल हो सके, आसान हो सके। आप जान सको कि भीड़ कितनी है, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्या क्या खुला है, क्या क्या बंद है, सबके बारे में मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ। तो आज भी मैं आपको सही जानकारी दूंगा 19 फरवरी को क्या है ताज़ा हाल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लगातार अपडेट आती रहेगी। तो दोस्तों बात करें आज 19 फरवरी की, और आज से आखिरी सप्ताह, इस 144 साल बाद आए इस महाकुंभ का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। ये आखिरी सप्ताह जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि इसमें लोग आने वाले हैं। हम हमेशा जितने भी महाकुंभ का इतिहास रहा है वो ऐसा रहता था कि माघी पूर्णिमा के बाद ना कुंभ एकदम डाउन हो जाता था, रौनक चली जाती थी, साधु महात्मा जा चुके होते थे, लोग कम होना शुरू हो जाते थे। पर इस बार इतिहास में ऐसा ही ये महाकुंभ जा रहा है जिसमें संख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। एवरेज 1.25 करोड़ से ज़्यादा आदमी पर डे इस महाकुंभ में अब तक आ चुका है। आज इसका 38वां दिन है इस कुंभ का, और अभी तक 55 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ में आ चुके हैं। तो इस पूरे हफ्ते रौनक रहने वाली है, इस पूरे हफ्ते भीड़ रहने वाली है, और अब 2-4 दिन में जो इसका वीकेंड आएगा वो सबसे ज़्यादा रश वाला वीकेंड होगा, क्योंकि आखिरी स्नान आपका 26 फरवरी के दिन होने वाला है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 2.5 करोड़ आदमी उस दिन भी आएगा आस्था की डुबकी लगाने। तो भीड़ की बात करें तो दोस्तों, तो भीड़ आप देखो कि अगर कहीं पे 1.25 करोड़ आदमी आ रहा है तो आप उस खुद ही अंदाजा लगा लो। पूरा प्रयागराज जाम है, प्रयागराज आने वाली हर सड़कें जाम है। रेलवे स्टेशन पे चाहे रेलवे कितनी भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, पर अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था फैलती ही है। तो जैसा इस पूरे हफ्ते रहा है वही सिनेरियो है। भीड़ है बहुत ज़्यादा। अगर कभी आपको लगता है कि भीड़ कम हो रही है तो 2-3 घंटे बाद फिर उससे ज़्यादा भीड़ आपको उसी जगह पे दिखने लगती है। तो जितने लोग जा रहे हैं उसी रेशो में लोग आ रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अगर अब ये 7 दिन में उन्होंने स्नान नहीं किया तो शायद अब पूरी लाइफ में उनके पास दोबारा इस तरीके का मौका नहीं आएगा कि उन्होंने महाकुंभ के बीच में आस्था की महाडुबकी अपने संगम में नहीं लगाई थी। जितने भी पड़ोसी राज्य मान लीजिए आप प्रयागराज के, चाहे आप बिहार को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिए को ले लीजिए, और बंगाल तक, इतनी ज़्यादा भर भर के इस टाइम गाड़ियाँ आ रही है ना कि आप देख रहे होंगे कि सुबह खोलते ही जब आप टीवी देखते होंगे तो यही न्यूज़ आपको देखने को मिलती होगी कि इस स्टेशन पे बुरा हाल है, इस स्टेशन पे बुरा हाल है। और ये बात सच है, 100% सच है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो तो ये चीज़ दिखती है। प्रयागराज में जो भी अंदर आ रहा है शहर के अंदर से, या तो वो जाम में फंस रहा है या वो पैदल चल रहा है 15-15 किलोमीटर। तो आज भी यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भीड़ है। आज बुधवार का दिन है, और अभी आप देखोगे कि वीकेंड तक ये भीड़ आती ही रहेगी। तो शुरुआत फिर हम अपना झूसी से ही करते हैं। झूसी की तरफ मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ई रिक्शा, ऑटो वगैरह सब वहाँ पे चल रहे हैं। प्रॉपर लोग वहाँ तक अपनी गाड़ी के साथ पहुँच रहे हैं, पर वो लोग वहीं तक सीमित रह सकते हैं। अगर कोई झूसी से अपनी गाड़ी में आए तो स्नान वो वहीं करेगा। अगर वो संगम की तरफ जाने की सोच रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, वो भी पैदल। और वो कहाँ तक चलना पड़ेगा वो प्रशासन पे ऑन द स्पॉट निर्भर करता है। कौन सा पीपा पुल सरकार खोलेगी, कौन सा बंद रखेगी, ये सब वहाँ के लोकल प्रशासन पे ही डिपेंड करता है। तो झूसी की बात करें तो झूसी में तो अपनी गाड़ी वगैरह चली रही है, कोई दिक्कत है नहीं। झूसी में एक और चीज़ में देखने को मिल रही है कि अब 90% तक जो अखाड़े हैं, जो शिविर हैं, वो हटने लगे हैं। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो झूसी की तरफ, क्योंकि झूसी में ही सबसे ज़्यादा जो अखाड़ों के टेंट थे, साधु महात्मा थे, वो झूसी में ही रुके थे। तो आप सोच के आ रहे हो जैसे आपके कोई गुरु हों, कोई साधु संत हो जिनकी आपने दीक्षा ले रखी हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो, चाहे बड़े बड़े महामंडलेश्वर क्यों ना हो, उनमें से आप अब ये पता कर लीजिए, अब ये सोच के ना आइए कि आपको वो यहाँ पे मिलेंगे ही। वो सिर्फ मौनी तक या बसंत तक था कि आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। अब आपको ये कंफर्म करके आना पड़ेगा, क्या आप जिन साधु महात्मा से मिलने आने वाले हो क्या वो वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा जा चुके हैं। कोई महामंडलेश्वर या कोई आपके खुद के गुरु हो तो पहले पता कर लें, क्योंकि साधु महात्मा तो जा ही चुके हैं, यहाँ तक कि उनके शिविर भी हट चुके हैं। हाँ, जो बहुत ही बड़े साधु महात्मा हैं, जो ज़्यादातर वीवीआईपीओं को ही ट्रीट करते हैं, वो तो अभी रुके हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वीवीआईपी लगातार आने का सिलसिला जारी है। तो जैसे एक महामंडलेश्वर हुए कैलासानंद गिरी महाराज जी, ये महामंडलेश्वर है, पर ये ज़्यादातर वीवीआईपीओं के साथ ही आपको दिखने को मिलते होंगे, ये उन्हें स्नान कराते हैं, तो ये आपको रुके मिल जाएंगे। और उसके अलावा श्री श्री रविशंकर, ये अगर हों, इनका भी आप कुछ नहीं पता होता ये होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे ही जितने बड़े बड़े ये जो सन्यासी हैं, जो ज़्यादातर बड़े लोगों के साथ ही आपको दिखते हैं, तो ये अभी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो थोड़े बहुत छोटे होते हैं, छोटे साधु महात्मा होते हैं, जो कम पॉपुलर होते हैं, उनका आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं। क्योंकि
अब आप पहुंचो तो देखोगे कि शिविर ही हट चुका है और यही हो रहा है। लोग आ रहे हैं अपना झूसी की तरफ पैदल चल के, कोई शहर से भी आ रहा है या कोई अरेल से आ रहा है या कोई अपना मान के चलिए फाफा मऊ से आ रहा है, इसलिए आ रहा है पुल पीपा पुल पार करके कि वो अपने साधु महात्मा तक, उनके शिविर तक पहुंच सके। पर ऐसा हो नहीं रहा है। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बस शिविर जा चुका है और वो साधु महात्मा भी जा चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपके साधु महात्मा आपने देखा कि आप जिनसे मिलने आना चाहते हो अगर वो नहीं है तो फिर झूसी तरफ आके आप कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो आप अपना कोशिश करें कि संगम तरफ ही चले जाएँ, स्नान करें और वापस चले जाएँ। क्योंकि अब झूसी बिल्कुल, अब आप देखोगे कि झूसी में जितने भी ये सेक्टर बनाए गए थे सारे, अब ये धीरे धीरे बिल्कुल गंगा के मैदान में फिर से तब्दील हो जाएंगे। असल में भी वो गंगा का मैदान ही है, जिसे आप ज़मीन समझ रहे हो, वहाँ पे गंगा जी बहती हैं। तो अब ये उसी में तब्दील हो जाएंगे। तो आप अपना झूसी में जाइए। हाँ, अगर आप रात में झूसी में रुकना चाहते हो तो इतने पंडाल अभी भी आपको मिल जाएंगे, अपना रात को वहाँ पे किसी पंडाल पे रुक सको और खाने वाने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। हो सके तो आप आराम से घूम सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह आपको चलते हुए मिल जाएंगे और थोड़ा खाली खाली सा भी अब दिखने लगा है। अब जैसे जैसे पंडाल हट रहे हैं तो थोड़ा खाली खाली सा दिखने लगा है। जैसे पहले हौच पौच हो रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत रस था, अब वो उतना तो नहीं है, कम से कम झूसी के एरिया में। अब बात करते हैं अरेल के एरिया में। तो अरेल और झूसी लगभग सेम ही कहानी रहती है। अरेल में और आसान हो जाती है स्थिति। यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी से आ जाते हो, यहाँ पे भी आपको चलने फिरने के लिए या घूमने के लिए अपनी ये ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, जो भी अरेल तरफ आते हैं। अरेल की पार्किंग वगैरह भी है, वहाँ से आपको तमाम गाड़ियाँ मिल जाती है। और अरेल वही लोग आते हैं जो अपना रीवा चित्रकूट साइड से आ रहे हो। अरेल में एक अच्छी बात और लगती है, यहाँ पे आपको वीवीआईपी टेंट भी मिल जाएंगे, जो कि अब आधे से ज़्यादा हट चुके हैं। और रुकने के लिए आपको तमाम होटल वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे मिल जाती है, पर महंगे। और साथ में यहाँ पे आपको नाव मिल जाती है, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बताया था। नाव मिल रही है पर ओवर प्राइस में मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस में। तो अरेल घाट की तरफ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है शहर के अंदर से आते हुए मुख्य संगम नोस पे जाने की। तो अब मुख्य संगम नोस की बात करते हैं तो वही स्थिति, वही सिनेरियो सेम चला रहा है। पीपा पुल लगभग बंद रहते हैं, 2-4 ही पीपा पुल खोल के रखती है, और वो भी डिपेंड करता है, अगर रश ज़्यादा है तो और ज़्यादा डाइवर्जन हो जाता है। वरना जो संगम के बिल्कुल पास वाले 1-2-3-4 पीपा पुल है वो तो बंद ही रहते हैं, वो सिर्फ वीवीआईपीओ के लिए खुलते हैं। मैं तो उन्हें शुरू से बंद ही देख रहा हूँ। वहाँ से तो बढ़िया 4-5 गाड़ियाँ वीवीआईपीओ की निकलती हैं, आम आदमी को तो मैंने उसमें चलते हुए देखा ही नहीं है। उसके अलावा अगर अब आप आ रहे हो शहर के अंदर से, तो मैंने हमेशा कहा है कि परेड ग्राउंड वाली पार्किंग तक आपकी खुद की गाड़ी आ रही है तो वो वहाँ तक आ जाएगी, वो भी उस शर्त पे कि वहाँ पे जगह हो। अगर वो भर चुकी होगी और ऑलमोस्ट वो भरी रहती है तो उस जगह के अलावा आपकी गाड़ी और दूर और आउटर में खड़ी होगी, जहाँ भी पार्किंग मिलेगी आप लगाओगे। उसके बाद आप चल के आओगे तो लगभग 10-12 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, डिपेंड करता है गाड़ी आपकी कहाँ तक आई है। वरना आपको ये बाइक वाले मिल जाएंगे जो मतलब इनका अलग ही गोरख धंधा चल रहा है, हज़ारों रुपए मांग रहे हैं ये बाइक वाले, तो इनकी मदद लोगे। वरना आप आराम से, मैं तो मानूंगा कि अगर आप शरीर से अच्छे हो तो पैदल ही चलते हुए आइए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको कुंभ की वाइब्स भी देखने को मिलेगी, आनंद भी आएगा। और अंदर आते ही वक्त मैंने आपको कहा था ना, तमाम भंडारे वगैरह आपको मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रिलायंस का भंडारा मिल जाएगा, जो कि मार्ग क्षेत्र में ही आपको मिलता है। फिर आप कच्छप द्वार होते हुए आओगे और तमाम आप अंदर चलते हुए आधे किलोमीटर चलते हुए जाओगे और आप पहुंच जाओगे अपना संगम नोस पर, अगर आप पहुंच पाए तो। वरना आप गंगा के किसी भी गंगा पट्टी के घाट पे नहा सकते हो। मंदिर आज भी बंद है, मंदिर तो लगभग इस हफ्ते, पूरे हफ्ते से बंद है। तो तीनों इंपॉर्टेंट मंदिर बंद है। तो अब आपका एक ही लक्ष्य रह जाएगा कि आप अपना गंगा स्नान कर सके संगम नोस पे जाके। तो संगम पे आप पहुंच जाओगे। भीड़ आज भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दिन के समय इतना रश हो जाता है कि लोग सट के चिपक के वहाँ पे चल रहे होते हैं। तो आप संगम नोस पे स्नान कर लीजिए। संगम नोस पे ना सही, अगर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ी इधर उधर आप कर लीजिए गंगा पट्टी पे या यमुना पट्टी पे। उसके अलावा वहाँ पे आपको किला घाट भी मिल जाता है। किला घाट पे भी आप स्नान कर सकते हो। किला घाट नया घाट बना है, मतलब ये पहले भी था पर इसको अब घाट का रूप दिया गया है। और यहाँ से आपको अगर बोट मिल जाती है तो बहुत ही हाई प्राइस में मिलेगी। वरना ये पहले इसलिए जाना जाता था, यहाँ पे संगम जाने के लिए नाव यहीं से ली जाती थी। पर अभी आप किला घाट पे देखोगे कि बहुत भीड़ आप लोगों की तरह और लोग भी खड़े होंगे जो नाव का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया हाल। भीड़ है आज ज़्यादा। और भी मैं बात करूं तो अब आखिरी सप्ताह है, तो ऐसा बिल्कुल भी अब आप ना सोचिए कि भीड़ अब कम होने वाली है। अब इस पूरे महाकुंभ भीड़ रहने ही वाली है, क्योंकि अगर ये जो वीकडे चल रहे हैं इन पे इतनी भीड़ आ रही है तो फिर तो वीकेंड आने वाला है और उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान होने वाला है, जिस दिन महाकुंभ खत्म हो जाएगा। तो अब जितनी भीड़ आएगी ये इतनी ही रहेगी। और एवरेज भी पकड़ लो तो 1.25 करोड़ आदमी अब पर डे वहाँ पर पहुँच रहा है। तो 1.25 करोड़ आदमी बहुत बड़ी संख्या होती है। तो बच्चे बुजुर्गों का आप विशेष ध्यान रखें।
गाड़ी तभी चलेगी आपकी शहर के अंदर जब जाम कम होगा, और वो अभी बना हुआ है और उसको कम होने में अब मुझे नहीं लगता वो 26 से पहले अब कम होने वाला है। तो बच्चे बुजुर्गों का आपको ध्यान रखना है, अपना देख लीजिए जहाँ पे आपको जगह मिलती है, सहूलियत मिलती है, अपना स्नान कर लीजिए। वरना मैं हमेशा से एक ही आइडिया दे रहा हूँ, कम कपड़े कम सामान लेके संगम नोस तक जाइए और वापस स्नान करके अपना आ जाइए। अगर बोट ही लेनी है आपको तो फिर बोट आप बोट क्लब से ले सकते हो, ओवर प्राइस हो रहे हैं वहाँ पर, बोट क्लब से ले लीजिए। वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे देके, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पैसे देके नाव में आपको संगम तक ले जाएंगे। संगम में आप चाहें तो वहाँ से डुबकी ले सकते हो। उसके अलावा गऊ घाट तरफ से भी आपको बोट वगैरह मिल जाएगी। बात करते हैं अब स्टेशन की। तो स्टेशन की बात करें तो संगम के पास मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन प्रयागराज संगम स्टेशन 28 तारीख तक बंद है। देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि व्यवस्था का वहाँ पे क्या हाल है कि 28 तारीख तक उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो अब आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन बचा है प्रयागराज संगम, रामबाग, प्रयाग जंक्शन, फाफा मऊ। तो इन स्टेशनों पे यथावत स्थिति है, वैसे ही चल रही है। पर सबसे ज़्यादा बिजी और शेड्यूल वाला कोई है स्टेशन तो वो जंक्शन स्टेशन है, जहाँ पे जनरल वाले जो आ रहे हैं, टिकट ज़्यादातर लोगों के पास तो टिकट ही नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं हो रही है। आपके पास रिजर्वेशन है, टिकट है, वो भी एसी का, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपको पुलिस और टीटी खुद ही आपकी इसी तरीके से व्यवस्था करेगी कि आप अपने जो कंपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँच पाओ। पर स्टेशन पे हाल यही है। अब लोग पूछ रहे थे हम इस तारीख को आ रहे हैं, उस तारीख को आ रहे हैं, तो दोस्तों भीड़ रहने ही वाली है। इसके अलावा अगर जो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, जो चीज़ मुझसे छूट रही है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है दीपक वेदी ब्लॉग्स, आप इंस्टाग्राम पे डालोगे तो इस आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर लीजिए, वहाँ पर मैं बता दूंगा कि क्या स्थिति है, या कुछ भी आपका सवाल हो, वहाँ सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। और अब ये बिल्कुल नहीं आप सोचिए कि भीड़ अब कम मिलने वाली है, अब नहीं मिलने वाली है। अब भीड़ आपको 26 के बाद ही मिलेगी। और मैं भी अब आपको यही कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा सिर्फ कुंभ के चक्कर की सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ जाएं, तो मेरा तो मानना है आप कुंभ के बाद ही आप आइए, क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण तिथियाँ थी वो तो अब निकल चुकी हैं। अब ये सिर्फ सरकारी तिथियाँ बची हैं जो कि आपको 26 फरवरी तक देखने को मिलेगी। फिर भी लोगों का क्रेज़ है तो लोग आ रहे हैं, पर भीड़ अब कम होने नहीं वाली है। तो इसी तरीके से अपनी मनोदशा बना लीजिए कि ज़्यादा भीड़ में अभी भी आपको चलना पड़ेगा और व्यवस्था वैसी ही रहने वाली है। तो आज मैंने आपको दिखा दिया 19 फरवरी का हाल, कल का हाल और आपको बताऊंगा, और वीकडे का हाल भी मैं आपको बताऊंगा कि वीकडे में अब क्या है स्थिति। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपने यहाँ तक वीडियो देखी दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सबके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। लगातार मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की अपडेट ला रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।